माँ की बॉडी तो कोठड़ी में पड़ी हुई है, जिस पे कोई निशान नहीं है, खरोंच तक नहीं है। और लड़के ने ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा गुत्थम गुत्था किया है। अच्छा। उसके सिर पे पीछे निशान, चोट का निशान है। 4 साल पहले लड़की लव मैरिज करके जावे है, अंतिम संस्कार पर नहीं आंदी, कोई वजह उस चीज़ नहीं बता दे हो सके उसके साथ में, मतलब उड़ते भी कोई बात हो उसके। एक मग में दूध, एक कप में चाय और 2 तिल के लड्डू रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको किसी ने तुरंत बुलाया है। तुरंत बुलाया? हाँ, प्रेशर में जैसे लगता है जैसे शायद उन्होंने पास कुछ ऐसा मैसेज आया है कि आप तुरंत आओ, क्योंकि ऐसे बीच में छोड़ गए, वो कैसे गए ये चीज़। भाई HR न्यूज़ और गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई फिलहाल बलियाना में मौजूद हूँ भाई, बलियाना गांव में रोहतक के पास में भाई। और आपने 2-3 दिन से एक वायरल मामला देखा होगा बलियाना गांव का भाई, माँ बेटा वाला। फिलहाल उसी घर में मैं मौजूद हूँ भाई, जिस घर के वो सदस्य थे, वो बेटा जिस घर का था। कैमरा मैंने एक बार दिखा भाई, चौकर से दिखा दे भाई एक बार। देखो भाई, ये वो एक घर है जिसमें 25 तारीख तक पहले आने बहुत मतलब खुशियाँ थी, और 25 तारीख के बाद में भाई इस घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा छा गया भाई। सारी खुशियाँ जो इस घर की ख़त्म हो गई, क्योंकि इस घर का एक चिराग और एक भाई इस घर की महिला जो उसकी माँ थी भाई, वो मारे गए भाई, मौत हो गई भाई उनकी। भाई फिलहाल मेरे साथ में मौजूद हैं एक अंकल इसी घर से संबंधित, मैं उनसे बात करूंगा, एक बार पूरा मामला की जानकारी लेवांगे कि कुछ मामला था, और अभी तक जो इस मामले में कोई भी कार्रवाई पुलिस ने नहीं करी है, ऐसा भी हमने सुनने मिला भाई। नमस्कार जी। नमस्ते जी। जी सबसे पहले तो एक बार अपना नाम बता दो, अपना परिचय दे दो। मेरा नाम वेदपाल है जी। वेदपाल है, गाँव बलियाना ही आपका? जी हाँ, मैं बलियाना से हूँ। जो मृतक लड़का है और जो महिला है, आप उनके मतलब क्या लगते हो? मैं उस लड़के का ताऊ लगता हूँ परिवार में। अच्छा, उसके ताऊ हो आप? जी हाँ, ठीक। परिवार में ताऊ हूँ। परिवार में, ठीक है। अच्छा जी, मैं एक बार यूँ जानना चाहूँगा कि ये जो मामला है कितने तारीख का है? ये 25 नवंबर का ये हादसा है। 25 नवंबर का? जी हाँ। अच्छा, एक बार पूरा मामला बताओगे दर्शकों ने भी और मैंने भी, क्यों करके होया था? ये जब 25 नवंबर को सुबह जब यहाँ पे कुछ जैसे वो अपने भैंस रखती थी, तो दूध वगैरह लेने के लिए जब औरतें आई या पड़ोसियों ने जब उनको देखा, तो यहाँ पे ताला, यहाँ पे कोई नहीं था। अच्छा। और मतलब कोई दूध निकालने वाला नहीं था। तो पशु जिस तरह अपना मतलब अपना व्यवहार करता है, जिस तरह से आवाज़ पशु कर रहा था, जैसे भाई उसका दूध निकालते समय जैसे है ना करता है। तो फिर हमने हर जगह फ़ोन किया, तो कहीं से कुछ नहीं पता चला। तो फिर जो लोग अपने खेत में जाते हैं, तो वहाँ पे एक मेरे जो अंकल हैं, वो गए थे 2 जने। तो उन्होंने वहाँ पे देखा था बॉडी को। फिर उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन किया था, जो मेरा चचेरा भाई है, और उसने फिर पुलिस को फ़ोन किया था, और पुलिस ने आगे फिर आगे ये कार्रवाई करी थी। अच्छा। और उसी दिन फिर पोस्टमार्टम के बाद बॉडी फिर हमने उसका संस्कार किया था, और FIR करवाई थी IMT बोहर में। अच्छा। और बाई नेम करवाई थी। पूरा गांव इस सदमे में था। और अभी तक आज 11 दिन हो गए लगभग, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक इसका कुछ पता नहीं चल पाया इसमें हुआ क्या है। भाई स्पष्ट मैं आपने बता दूं, क्या नाम था आपका? मेरा नाम वेदपाल। वेदपाल जी का यूँ कहना भाई क्योंकि 25 तारीख ना घर पे कोई नहीं था, और अचानक खेत में जाना हुआ है, और वाड़ा देखे भाई 2 डेड बॉडी पावे नहीं हुए ना जी? हाँ, एक लड़का प्रशांत, हाँ, और उसकी माँ राजबाला 51 साल की लगभग, और प्रशांत 21 साल का लगभग, जो कि कनाडा में पढ़ाई कर रहा था अपनी इसके BSc और कंप्यूटर साइंस की। अच्छा, वो कनाडा में पढ़ाई कर रहा था अपनी? कनाडा में पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, किस दिन आया था वो यहाँ पे? वो आया था 24 नवंबर की सुबह में, 23 की रात को, और 24 नवंबर के अर्ली मॉर्निंग 12-12:30 बजे, 12:30 बजे बाद। हाँ, 12:30 बजे के बाद आया था। उसके फूफा जी उसको छोड़ के गए थे अपनी गाड़ी से। बिल्कुल एकदम से खुश मिजाज लड़का था। उसकी माँ भी बिल्कुल अपना मेहनत से काम चला रही थी, और अपने लड़के का खर्चा पूरा करने के लिए मेहनत कर रही थी। 2 भैंस रख रही थी, और उसका 1 किला बेच के उन्होंने उसकी फीस दी थी। मतलब काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। लेकिन जब ये हादसा हुआ तो ये सब मतलब उस घर का बिल्कुल चिराग बुझ गया। अच्छा, इस घर में मतलब जो लड़का था उससे अलग उसका भाई भी है?
नहीं, वो अकेला लड़का था। उसकी एक बहन है जिन्होंने 4 साल पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी, अच्छा। और उन्होंने जो गांव वालों ने, जो परिवार वालों ने जो सबके आधार पर नाम उसका लिखवाया है। लेकिन हमें ये लगता है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करना चाहिए, और कोई दूसरा आदमी इसमें इन्वॉल्व हो तो उसका भी पता करना चाहिए। अच्छा जी, आपने मतलब देखा होगा, और डॉक्टर ने जो भी जैसे भी हालात देखे हैं, तो मतलब के अंदाज़ा लाया कि मरण का क्या कारण है, मतलब किस कुछ जहर है या फिर कुछ और है? पोस्टमार्टम में तो इस चीज़ का नहीं है खुलासा होगा, क्योंकि इसका तो FSL और ये विजरा रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। तो अभी आगे देखते हैं भी इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है। पुलिस को थोड़ा सा अपने मर्डर एंगल से भी इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अच्छा। हमें तो फर्स्ट ये लग रहा था कि वे मर्डर है। मर्डर है वो। हाँ, जिसमें जो भी कुछ निकले वो पुलिस ही बताए इसमें ये कि हुआ कैसे है। अच्छा। नहीं, एक आप जो करे नॉर्मल तरीका तो आप एक अंदाजा लगा लिया अगर शरीर में देख कर भाई यूँ काम हो सके है, उस हिसाब से देखा कि वहाँ पे जैसे जब परिवार के हालात के हिसाब से तो उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। अच्छा। क्योंकि बिल्कुल माँ बेटा दोनों खुश थे। जिस दिन आए अपने परिवार से वालों से और आसपास में जितने पड़ोसी हैं सबसे खुशी से मिला लड़का, सबसे अच्छे से बात करा था। उसके चेहरे पर उसकी माँ पे कोई शिकन नहीं थी भी कोई वो परेशान है वो। अब वो उसकी माँ उसी 2-3 दिन पहले ड्राई फ्रूट लेके आई है रोहतक से, लड़के के तिल के लड्डू डाले हैं। उस दिन उनके घर में फ्रेश मतलब ताज़े फ्रूट थे, ताज़ी सब्जियां थी, और अगर कोई डिप्रेशन में होता तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। और जिस दिन वो तिल के लड्डू डाल रखे हैं और जिस दिन ये हादसा हुआ है उस दिन एक मग में दूध, 1 कप में चाय और 2 तिल के लड्डू रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको किसी ने तुरंत बुलाया है, तुरंत बुलाया। हाँ, प्रेशर में जैसे लगता है जैसे शायद उन्होंने पास कुछ ऐसा मैसेज आया है कि आप तुरंत आओ, क्योंकि ऐसे बीच में छोड़ गए, वो कैसे गए ये चीज़ एक थोड़ा सा भी रहस्य बना हुआ है। अच्छा जी, लड़के का जो पिताजी है वो क्या करे? वो गुजर गए हैं 10-11 साल अच्छा, पहले। वो भी गुजर गए हाँ, हैं। बड़ी मेहनत से वो औरत काम कर रही थी, बड़ा अपना घर बहुत अच्छे से चला रही थी, और ज़मीन भी उसके पास 5-6 किले थे। एक तो बेच दिया था जिसमें से उसने उसकी फ़ीस दी थी बच्चे की, और बहुत बढ़िया से काम चला रही थी। देख लो भाई, इस घर में भाई जो एक कैमरामैन दिखा भाई एक बार, यो है भाई वो घर जिसका कति ताला लग गया भाई। कोई भी इस घर ने मत संभालनिया नहीं आज के दिन, क्योंकि पिताजी जो लड़के का था वो पहले एक्सपायर हो गया था, और भाई माँ और बेटा दोनों इस घर में थे, और आज वह भी नहीं रही। और उनकी जो मौत है वो एक रहस्य बन रही है भाई। ना तो उसका नुबरा पट रहा भाई वो मर्डर होया है, ना नुबरा पटिया है भाई मतलब उन्हें सुसाइड कराया है। लेकिन हमारे साथ में जो वेदपाल जी बैठे हैं, इनका यो एक कहना है कि भाई साजिश या कोई मर्डर हो सका है। उसमें पुलिस ने एक और चीज़ जब्त करी है वहाँ से कुछ मतलब पॉइजन की टैबलेट्स उन्होंने जब्त करी हैं, लेकिन उसमें हमें डाउट ये लग रहा है कि माँ की बॉडी तो कोठड़ी में पड़ी हुई है जिस पे कोई निशान नहीं है, खरोंच तक नहीं है, और लड़के ने ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा गुत्थम गुत्था किया है। अच्छा। उसके सिर पे पीछे निशान, चोट का निशान है, उसके छाती में निशान है, गले में उसके खरोंच के निशान है, और ठोडी पे उसके चोट के निशान है। तो अगर उसने जहर खाया होता तो जहर का एक तरह का ही ले गए होंगे, कोई ये तो बांट के नहीं ले गए तू ये खा लेना मैं ये खा लूँ। और जहर जो असर करेगा वो दोनों पे एक जैसा करेगा, कोई भेदभाव तो जहर करेगा नहीं। तो माँ साफ सुथरी शरीर कैसे है और लड़का ऐसे कैसे स्ट्रगल कर रखा है लड़के ने, ये भी एक मामला एक रहस्यमय बना हुआ है। तो इसको भी पुलिस को थोड़ा सा ध्यान से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ये बात क्या है, और उन मासूमों को जो अब आज इनके पीछे कोई पूछने वाला नहीं है उनको न्याय मिलना चाहिए। भाई एक बार वीडियो ने आप लोगों ने लगातार शेयर करो भाई, फ़िलहाल अभी शेयर कर दो उसने, और प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जो है ना जांच करे। पुलिस अधिकारी जो इसने मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन जो एक एक चीज़ ने बिल्कुल देख के करें। जी एक बात बताओ, इसमें मतलब कहीं ना कहीं जैसे थोड़ा सा आपने ऐसा बू नहीं आ रही कि मतलब जो प्रॉपर्टी उसके चक्कर में भी हो सके ऐसा कुछ? देखो हम सुई वहाँ भी अटकती है, लेकिन कोई और दूसरा एंगल होगा पुलिस उसको भी जांच करे। अच्छा, जो मतलब लड़की ने बताओ लव मैरिज कर रखी है, और सोशल मीडिया पे भी जितनी वीडियो चल रही हैं सारी ये बतावें कि भाई प्यार के चक्कर में जो है ना माँ बेटे की जान चली गई।
हो सकता है। कहीं आपने ऐसा कुछ लगा है कि उनका रोड़ा झगड़ा या कुछ ऐसा चला करता आपस में? कभी नहीं रोड़ा झगड़ा तो किसी को भी आज तक उसने मतलब अगर रोड़ा होता तो मतलब इस दुनिया में कोई उसकी माँ भी है, उसके भाई भी हैं, और पड़ोसी तो इतने अच्छे, मैं कह रहा हूँ कि एक लेडीज उठती थी तो दो बैठती थी, अच्छा। तो किसी से उसका झगड़े का तो कोई मतलब ही नहीं है। यही तो करके हम ये करें चाह रहे हैं कि भाई इसमें पुलिस थोड़ा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, पता चले कि कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, उन्होंने खाया भी है तो क्यों खाया है, अगर मर्डर हुआ था हम तो करें भाई इसका कौन है वो जो इनके पीछे है, उन मासूमों को न्याय मिलना चाहिए इसका। 24 और 23 तारीख के बीच में जो है ना वो लड़का कनाडा था आवे है और बिल्कुल खुश था उस टाइम पे। उसके फूफा जी जो हैं वो लेकर आवे हैं और उनके पास में रुके, वो बाद में अपनी माँ के पास जावे है और बाद में उनकी जो डेड बॉडी खेत में पावे हैं। यह बात एक कति रहस्य बन गई भाई, क्योंकि जिस टाइम पे वो आवे उस टाइम बिल्कुल खुश था, कोई उसका टेंशन नहीं थी, कोई भड़क नहीं थी किसी भी प्रकार की। लेकिन अगले दिन सुबह किस टाइम मिले? 25 तारीख को यहाँ से वैसे सीसीटीवी से लग रहे हैं, निकले हैं वो स्कूटी पे करीब 2:30 बजे के करीब, अच्छा। 2:30 और 7-8 बजे लोगों ने देखा उसको खेत में, तो वो उनकी बॉडियाँ मिली है हमने। और भी ऐसा कोई गांव में सीसीटीवी नहीं है जरा मतलब न्यू देखा हो भैया? सीसीटीवी हम देखे हमारे जो जब वो जाते हुए हैं तो वहाँ तक तो गांव से बाहर निकले हैं, वहाँ तक तो पता चल रहा है, फिर आगे नहीं पता चल रहा है। अच्छा। और वहाँ पे जो यहाँ पे जहाँ इन्होंने सुसाइड किया हुआ है वहाँ पे एक बिल्कुल चश्मदीद है, उसका गवाह है कि भाई मैंने 2 गाड़ियाँ खड़ी देखी हैं 1-1:30 बजे के आसपास, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसकी गवाही नहीं करवाई है। ये पुलिस ही जाने वो उसकी गवाही क्यों नहीं करवा रही है। अच्छा, रात 1-1:30 बजे मतलब 2 गाड़ियां देखी उड़े खड़ी वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने आत्महत्या करी है, बताते हैं लोग कि पुलिस कहती है और जो लोग कहते हैं भाई, कुछ कहते हैं भाई आत्महत्या करी है। हम तो नहीं मानते इसको पूरी तरह से आत्महत्या। तो वहाँ पे 2 गाड़ियाँ देखी हैं इस बंदे ने और उसकी गवाही अब तक पुलिस ने नहीं करवाई है। क्यों नहीं करवाई ये पुलिस जानती है, ये वो जहाँ बताएंगे। भाई यो कहाँ का न्याय है भाई, कहाँ के पुलिस प्रशासन और के चक्कर के है यो? जो मेन मौके का गवाह, हर गवाही दिन खातर तैयार है, इस गांव का ही बंदा है। बिल्कुल पुलिस स्टेशन में गया है वो बंदा, गांव वाले लोग उसको लेके गए हैं, लेकिन आईओ ने उसकी कोई मतलब स्टेटमेंट वगैरह नहीं नोट करी। और आईओ कह रहा है कि पहले मैं सबूत इकट्ठे करूंगा, फिर उनको नोटिस भेजूंगा। अब ये आईओ का पुलिस का मैटर है, ये कहाँ तक वो उनका जायज़ है हमें नहीं पता इसका, लेकिन हमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि पुलिस इस मामले में ढील बरत रही है। प्रशासन से भाई कति गुजारिश है, कति अपील है पूरी इस मामले में भाई, जो गवाह है ना उसकी गवाही ले लो और गवाही के बेवा के ऊपर उसकी कार्रवाई क्यों करो भाई मामले की। क्योंकि परिवार के अंदर भाई जमानू साहब बुरा हाल हो गया, कति कोई नहीं है भाई आज इस घर में, इस घर ने संभालने या कोई नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो किसी लड़ाई झगड़ा का मैटर हो या किसी और बात का हो, सुसाइड का हो, यूँ भाई प्रॉपर्टी का चक्कर भी हो उसका है। तो इस मामले की एक बार निष्पक्ष जांच करो, प्रशासन से हमारी अपील है। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? हम प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि भाई आज 11 दिन हो गए हैं जो अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, तो इसमें कार्रवाई की जाए और उनको न्याय मिलना चाहिए। जो वो लड़की थी जी, वो अंतिम संस्कार में आई थी? वो लड़की भी अंतिम संस्कार में नहीं आई। अच्छा, लड़की अंतिम संस्कार में नहीं आई? उसको फ़ोन भी कर दिया था लेकिन वो नहीं आई। उसने क्या मतलब कारण बताया नहीं? उसने कुछ कारण नहीं बताया जो भी हो, लेकिन वहाँ से पुलिस स्टेशन से उसको फ़ोन किया गया था, तो जो भी वजह रही हो वो नहीं आ पाई। भाई देखो इस मामले में कि यह भी मतलब सुई जो है ना शक की नुए घूमे बार बार में, और यह जो अंकल ने बताई है बढ़िया है, पुलिस वाले भी कम है जाँच कराएंगे पूरी, क्योंकि लड़की भी इस मामले में जो है ना अंतिम संस्कार में नहीं पहुँची, यानी कि इस घर की जो बेटी थी वह भी नहीं पहुंची। एक लड़की है। अच्छा, तो दोस्तों आपने देख लो पूरा मामला जो है ना देखा है। वेदपाल जी हमारे अंकल जो बैठे इन्होंने बताया भाई क्या कुछ होया था। लड़का जो है कनेडा पढ़ा करदार गरा का दा था और उसकी जो है ना भाई डेड बॉडी किस टाइम पर पाई है। माँ बेटा का सलूक जो है ना एकदम बढ़िया था, गांव में किसी का रोड़ा झगड़ा नहीं था, और फिर भी जो है ना उनकी मौत हुई तो क्यों हुई? 4 साल पहले लड़की लव मैरिज करके जावे है, अंतिम संस्कार पर नहीं आंदी, कोई वजह उस चीज़ नहीं बता दे भाव हो सके उसके साथ में मतलब उड़ते भी कोई बात हो उसके। लेकिन यह चीज़ तो मामले की भाई जांच होने के बाद ही पता चलेगा, वो जांच का ही विषय है। प्रशासन इस मामले के बाद निष्पक्ष जांच करें और आप लोग इस वीडियो ने शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस मामले की एक नई अपडेट में आप मिलवाएंगे आप ने इस परिवार की और महिलाओं से, और उनसे जानेंगे भाई उस लड़के की माँ के बारे में।
धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।